की जठर ग्रंथियों की भीतरी दीवार में होने वाले घाव को अमाशय अल्सर कहते हैं। और ये अमाशय अल्सर होता कैसे है, चलिए देखते हैं। कभी कभी गर्म या तीखा या मसालेदार भोजन करने से अमाशय में अधिक अम्लीय स्राव होने लगता है। जब हम कोई तीखा गर्म मसालेदार भोजन करते हैं, अमाशय का स्राव, अम्लीय स्राव जो है वो बढ़ जाता है, और अम्लीय स्राव बढ़ने का कारण म्यूकस का स्राव घट जाता है, यानी कि अमाशय की दीवार सुरक्षित नहीं रह पाती है, जिसके कारण अम्ल के प्रभाव के कारण वो दीवार क्षतिग्रस्त होने लगता है। जो भीतर की ओर धसा हुआ एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर है उसमें घाव उभर आते हैं, और ऐसे घाव जब ज्यादा संख्या में हो जाते हैं या घाव हो जाते हैं तो इसे पेप्टिक अल्सर या फिर अमाशय अल्सर कहा जाता है। ये भूखे रहने से या गर्म मसालेदार भोजन करने से या बहुत देर से भूखे हैं, कोई चीज एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा खा लिए, कोई तीखा या जलन वाली चीज खा लिए तो ऐसा होता है, या गर्म चाय वगैरह सब पीने से ऐसा होता है। ये अमाशय अल्सर अगर किसी आदमी को ज्यादा दिन रहता है तो वो अमाशय का कैंसर में बदल जाता है, बहुत दिनों तक रहने से, लगातार रहने से। ठीक, तो अमाशय अल्सर क्या होगा, कभी कभी गर्म तीखा या मसालेदार भोजन करने से अमाशय में अधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जबकि म्यूकस का स्राव घट जाता है, और अमाशय की भीतरी दीवार में अम्लीय प्रभाव से क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। और अमाशय की भीतरी दीवार में इस प्रकार के घाव को अमाशय अल्सर कहा जाता है। अमाशय में भोजन का प्रोटीन का पाचन होता है और वसा का भी आंशिक पाचन होता है। अमाशय में वसा का जो पाचन होता है वो लाइपेज नामक एंजाइम के कारण होता है, और लाइपेज वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इस तरह से हम जाने अमाशय